गुप्तेश्वर पांडे हे असं नाव आहे जे देशातही गाजलं आणि महाराष्ट्रातही चर्चेचा विषय ठरलं. सुशांत सिंह तपास प्रकरणात मुंबई पोलीस विरुद्ध बिहार पोलीस असा जो काही संघर्ष झाला त्यावेळेस तत्कालीन बिहारचे पोलीस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे यांची महाराष्ट्रात खूप चर्चा झाली. आपल्याबरोबर बोलण्यासाठी आहेत स्वतः गुप्तेश्वर पांडे. अपन थेट त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर, बताएंगे कि सुशांत मामले में ऐसा क्या हुआ जो बात बिगड़ गई, मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस ऐसा संघर्ष दिखाई दिया? देखिए, पहले आप धरती से आए हैं, मुंबई से आए हैं. वो वीरों की धरती है, बलिदानियों की धरती है और वीर शिवाजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ. पूरे महाराष्ट्र की धरती को प्रणाम करता हूँ. आपका बहुत बहुत अभिनंदन है. आपने जो पूछा महाराष्ट्र पुलिस बनाम बिहार पुलिस, ये मैंने नहीं बनाया. मुंबई पुलिस बनाम मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस, ये मैंने नहीं बनाया. शुरू से ही, अब देखिए घटना क्या हुआ, संक्षेप में बताता हूँ. एक लड़का है जो एक्टर है, बिहार का है, लेकिन वो बिहार का केवल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की वो शान है. वो मुंबई में रहता है, इज्जत से रहता है, कोई बात नहीं. एक दिन अचानक सूचना मिलती है कि उसने आत्महत्या कर ली. और ये सूचना मिलने के बाद बहुत ही सनसनी फैलती है. यहाँ मुझे पता चलता है, सबसे पहले मैं उसके घर पर जाता हूँ. यहाँ उसके पिताजी रहते हैं, अकेले हैं, घर में कोई नहीं है. 2 ही आदमी है, एक बेटा है, एक बाप है. बाप 74 साल का पटना में रहता है. वो एक्टर था, मुंबई में रहता था. उसकी मृत्यु के बाद अब घर में केवल बूढ़ा बाप, लाचार बीमार बाप है. मैं जाता हूँ, सबसे पहले मैं ही गया. मैंने उसकी हालत देखी तो किसी भी बाप का इकलौता बेटा, जवान बेटा और इतनी शोहरत वाला, इतनी बड़ी हस्ती अगर अचानक चला जाए किसी भी कारण से, तो उसके बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, उसको मैंने देखा. उसके बाद मैंने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाया. फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया. इसके बाद में मैंने SMS दिया, उनको इंट्रोड्यूस, व्हाट्सएप पर मैसेज दिया, अपने को इंट्रोड्यूस किया. मैं गुप्तेश्वर पांडे, बिहार का DGP. मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ. उस समय कोई लफड़ा नहीं था, मतलब सबको यही पता था कि आत्महत्या का मामला, मुझे भी यही पता था. और मैं केवल जानने के लिए पुलिस प्रमुख से बात कर लूँ, मतलब पुलिस कमिश्नर से बात कर लूँ, न उन्होंने फ़ोन लिया, न उन्होंने मैसेज का जवाब दिया, और महीनों तक नहीं दिया. कभी भी पलटकर उन्होंने फ़ोन नहीं किया. मुंबई पुलिस CP की मैं बात कर रहा हूँ, परमवीर जी की. और मैं भी इस प्रदेश का DGP था. 13 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा प्रदेश है. महाराष्ट्र के बाद यूपी, महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार ही. तो मुंबई में वो 1 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों को देखते होंगे. मेरे ऊपर 13 करोड़ों की जिम्मेवारी है. हर तरह की समस्याएं हैं बिहार में. मेरे को भी 5000 व्हाट्सअप मैसेजेज आते हैं, तब भी मैं ज़रूरी मैसेज देख लेता हूँ. तो मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे बात करने, फ़ोन करने, कोशिश करने, मैसेज देने के बाद भी 1 महीने तक या उसके बाद आज तक कभी उनको वक्त नहीं मिला कि हमको रिस्पॉन्ड कर दें. तो खैर ये बात मुझे बुरी ज़रूर लगी. और मुझे लगा क्या बात है कि परमवीर को मैं जानता हूँ, हमारे जूनियर हैं, वो हमारे कलीग हैं, अच्छे हैं. मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ. लेकिन ये बात तो उसी दिन समाप्त हो गई. 1 महीने के बाद या उसके कुछ दिन के बाद अगर उसके पिताजी थाना में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे की आत्महत्या हुई है, लेकिन इसके पीछे और कई लोग जिम्मेवार हैं, कुछ लोगों के नाम देते हैं, वो सब आपको पता है, और एक वो FIR कराते हैं. अब उसमें मनी ट्रेल की भी बात है. और चूंकि सुशांत के जाने के बाद उसकी सारी संपत्ति के एकमात्र कानूनी वैध वारिस उसके पिता ही हैं, तो ये कानून कहता है कि वैसा आदमी कहीं भी FIR कर सकता है, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उचित ही माना. तो FIR हो गई. FIR जब हो जाएगा तो अनुसंधान के लिए टीम जाएगी. हमारे कहने का सिर्फ इतना मतलब महाराष्ट्र की जनता को भी समझना चाहिए और देश की जनता को भी समझना चाहिए, जब FIR हो गया तो उसके बाद भी तो परमवीर सिंह को हमको फ़ोन करना चाहिए था कि सर ये FIR हो गया, आप FIR हमें ही भेज दो, हम ही जांच कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी, हम भेज देते. हमने जब ऑफिसर भेज दिया, 4 ऑफिसर गए और मिलने की कोशिश कर रहे हैं. परमवीर से क्या मिलेंगे, कोई भी आदमी मिलने से इनकार करता है. अंत में बड़ी मुश्किल से एक DCP से उनकी 5-10 मिनट की मुलाकात होती है. वहाँ भी कह देते भैया आप लोग यहाँ अनुसंधान नहीं कर सकते, आप उस FIR को मेरे यहाँ ट्रांसफ़र करा दो, हम अनुसंधान कर लेंगे. कोई दिक्कत नहीं थी, हम बुला लेते टीम. हम यही सब सॉर्ट आउट करने के लिए क्या दिक्कत है, मैं एक IPS अफसर को भेजता हूँ. जो IPS अफसर विनय तिवारी, सब महाराष्ट्र के, देश के लोग जानते हैं. वो जिस दिन जाता है रात को, आप 11-12 बजे रात को जा करके उसको हम चिट्ठी लिख के भेजते हैं. चोरी से नहीं जाता है, चिट्ठी लिखते हैं, आपको सूचना देते हैं, भाई इसको गाड़ी का व्यवस्था करिए, इसको रहने की व्यवस्था करिए, ये लाइजनिंग के लिए जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा है.
तो जब जा रहा आप रात उसको आप नहीं देते हैं, रहने की व्यवस्था या गाड़ी की व्यवस्था आप नहीं करते हैं, अपनी व्यवस्था से वो कहीं ठहरता है, आप हम ही से पूछते हैं पटना पुलिस से कि भाई आपका अफसर आया है, कहाँ ठहरा है। पटना का सीनियर एसपी आपको बता देता है कि आपने व्यवस्था नहीं की आईपीएस में, इसमें तो अपनी व्यवस्था से कहीं ठहरा है। आप रात में बीएमसी के ऑफिसर्स को भेज करके और उसको हाथ में कैदी की तरह ठप्पा दे करके आप क्वारंटीन कर देते हैं। क्या जरूरत थी? और रात में मध्य रात्रि में जाने की क्या जरूरत थी? गया था तो सुबह में जाता आपका कोई अफसर 2 लाइन का एक नोटिस दे देता है कि आप क्वारंटीन है, आप बाहर मत निकलिएगा, बात मानता हो। लेकिन आप रात में आधी रात को जाकर उसको कैदी की तरह ठप्पा लगा, ये बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है। ये देश के इतिहास में मैं नहीं समझता कि किसी आईपीएस अफसर की बेइज्जती इस तरह से हुई हो। ये बात मुझे बुरी लगती है। मैं वहाँ के डीजीपी साहब से भी, हमारे सीनियर हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ उनका, उनसे मैं रात को मैसेज करता हूँ, फ़ोन करता हूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि अधिकारी के साथ ठीक नहीं हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ आप हस्तक्षेप कीजिए, इंटरफेयर कीजिए, उसकी गरिमा के डिग्निटी का सवाल है। नो फ़ोन का रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कॉल का रिस्पॉन्ड करते हैं, ना हमको मैसेज का जवाब देते हैं। मैंने एसीएस होम, अपर मुख्य सचिव गृह, हमारे मित्र हैं, उनको कहता हूँ भाई आप अपने काउंटर पार्ट से महाराष्ट्र में अपर मुख्य सचिव गृह से बात करिए। ये पूरी कोशिश करते हैं वहाँ का अपर मुख्य सचिव गृह, वो बात नहीं करते हैं, मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, तो पूरा एक संवादहीनता की स्थिति पैदा हो जाती है। अब बिहार के पुलिस और प्रशासन दोनों तरफ से कोई अधिकारी बात करना चाहे, हम दोनों शीर्षस्थ अधिकारी थे, पुलिस के हम सबसे बड़े मुखिया और होम विभाग के वो मुखिया, एक आईएएस अफसर अपने आईएएस अफसर से बात करना चाह रहा है, एक आईपीएस अफसर डीजीपी वहाँ के डीजीपी से बात करना चाह रहा है, तो एकदम कंप्लीट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा। मेरे पास क्या रास्ता था? सर ये जानना चाहेंगे कि उस दिन से आज तक आपसे मुंबई पुलिस सीपी या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी किन से भी संपर्क हुआ है? आज तक एक सब इंस्पेक्टर भी नहीं, किसी भी मुंबई पुलिस के किसी भी पदाधिकारी ने आज तक मुझसे संपर्क नहीं किया। उसकी आपको ज्यादा पीड़ा है? पीड़ा नहीं, दुख है, क्योंकि पूरे देश को चिंता थी। मतलब एक बात तो आप मानिएगा, जिस तरह से घटनाएं घटती गईं, तो एक संदेह देश के बहुसंख्यकों में एक संदेह फैलता गया, भाई क्या बात है, मुंबई पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, बिहार पुलिस को ऐसे क्यों खदेड़ रही है, क्यों इसको बेइज्जती कर रही है, आईपीएस अफसर जा रहा है उसको क्यों ऐसे क्वारंटाइन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान ले लिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से क्वारंटीन किए हैं गलत है, छोड़िए उनको। उसके बाद मतलब क्वारंटीन आपके अफसर को करना, ये आपको खटक गया, उस वजह से मामला था, ये अनइथिकल था, अनप्रोफेशनल था, अनवारंटेड था, इसकी जरूरत ही नहीं थी। उसको 2 लाइन का नोटिस दे देते आप कि आप क्वारंटीन है भाई, और सुबह में 8 बजे जगने के टाइम में चले जाते हैं, रात में मध्य रात्रि में जाकर उसको ठप्पा लगा करके जैसे कैदी को लगाया जाता है। तो ये केवल बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस की या मुंबई पुलिस की बात नहीं है, ये पूरे देश में कभी भी किसी आईपीएस अफसर के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ नहीं था। ये बहुत ह्यूमिलेट, मैं फोर्स का लीडर हूँ, मैं इस अपमान को नहीं पी सका, मैंने हंगामा मचाना शुरू किया, भाई ये गलत है, आप इसका मतलब कुछ छुपा रहे हो, इसका मतलब आप हमको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहे हो। आप उस ऑफिसर को सुबह चाय पर अपने यहाँ बुला लेते और कहते भैया किस लिए आए हो, इन्वेस्टिगेशन करने आए सुशांत केस का, आप नहीं कर सकते, आप एफआईआर भेज दीजिए, हम कर लेंगे। तो मैंने तो उसको समझा के भेजा था, वो वापस आ जाता, हम वहाँ लड़ाई करने थोड़े गए। ये पूरे मामले पे से राजनीति भी दिखाई दी। पहले तो आपको क्या लगता है, जांच सही तरीके से हुई या ज्यादा राजनीति? उन्होंने क्या जांच की उसका तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं। मुंबई पुलिस ने कभी इस पर कोई, हम तो यही कहना चाहते थे, हमारे ऑफिसर भी गए थे, बता दो भाई, बिहार के लोग जानना चाहते हैं, देश के लोग जानना चाहते हैं, आप किस तरह से किस बिंदु पर जांच कर रहे हो। आपने 44-45 आदमी को नोटिस दे दिया, मुंबई में बुला करके उनका बयान भी ले लिया, क्या पता चला? कुछ तो बता दो, कुछ तो बताओ, क्या किए, कौन सा जांच किए? सर ये तो हो गया पुलिस वाला मामला, लेकिन राजनेता भी आए, शिवसेना हो या महाराष्ट्र, चाहे शिवसेना हो या कोई भी महाराष्ट्र सरकार हो, यहाँ में शुरू में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी, प्योर इमोशनल मुद्दा था ये कि बिहार का लड़का था, उसको लोग जानना चाहते थे कि इसके साथ क्या हुआ। जब परिवार के लोगों ने ये शंका उठाई कि ये सिंपल सुसाइड का मामला नहीं है, इसको पीछे कुछ लोग हैं, उन लोगों को प्राथमिक अभियुक्त भी बनाया गया, तो बिहार के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जानना चाहते कि भाई क्या है। आप क्या समझते हैं, मुंबई में जो लोग रहते हैं वो नहीं जानना चाहते होंगे कि भाई क्या हुआ, ये हत्या है, क्या आत्महत्या है, क्यों हुई, कैसे हुई? वहां के लोग भी जानना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग भी जानना चाहते हैं। शिवसेना हो या सरकार की तरफ से आप पे हमला
बोला गया मुझे और समझ में नहीं। और ये कहा गया कि ये पूरे जो मामला बिगड़ गया, जो राजनीतिक आप पे आलोचना हुई, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है जो गुप्तेश्वर पांडे चला रहे हैं। देखिए, ये सवाल है कि ये प्योर इमोशन, ये प्योर, हमने क्या एक्शन क्या लिया? हमने एक एक्शन लिया, एफआईआर यहाँ हो गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगा दिया कि एफआईआर करना गलत नहीं था, गैर कानूनी भी नहीं था, हो गई बात। दूसरा, मैंने वहां टीम भेज दी, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि हमारा अनुसंधान करना गलत था, गैर कानूनी था, हो गया। तीसरा, मैंने क्या काम किया, जब मेरे ऑफिसर के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो मैंने हंगामा मचाना शुरू किया, हल्ला करना शुरू किया, लोगों को, देश के लोगों को मीडिया के थ्रू बताना शुरू किया कि देखो गलत हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ छुपा रहे हो, कोई कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, तभी आप ऐसे कर रहे हो। हमारे अफसर को बुलाकर आप प्यार से बात कर लेते, भाई देखो जो आपने किया, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहां के सीपी ने कि आपको कोई अनुसंधान करने का राइट नहीं है, हम नहीं करने देंगे, आप वापस जाइए। आप तो पहले दिन बुला के ये बात कहते, हम दूसरे दिन आ जाते, फिर हम कोर्ट में जाते, कोर्ट से कहते कि भाई मुंबई पुलिस को आदेश दीजिए हमको अनुसंधान करने दे। जी, अभी तो ये जांच सीबीआई के पास चली गई है, लगातार 2 महीनों से सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन अब तक कुछ निकल के सामने नहीं है। जिस तरह से कर सकते हैं, नहीं, हाँ, अभी तक कुछ नहीं। सीबीआई के अनुसंधान का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सीबीआई को पब्लिसिटी नहीं करना है, तो सीबीआई अपना अनुसंधान का तरीका बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से करती है, उसमें वक्त लगता है। वो आपको हर स्टेज पर आपको ब्रीफिंग नहीं करेगी, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने ये किया। वो अंतिम नतीजे का आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जिस दिन से सीबीआई ने इस केस को टेकअप कर लिया, मेरा रोल, मेरी भूमिका उसी दिन खत्म हो गई। उसके बाद मैंने कभी इस केस पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन देश के मन में अभी भी यह संदेह है कि सुशांत की जो मौत हुई है उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य जरूर है, और मुंबई पुलिस उस रहस्य पर पर्दा डालने का काम कर रही है। और ये मेरे कारण नहीं हुआ है, मुंबई पुलिस ने जिस तरह से अपना आचरण किया, व्यवहार किया बिहार पुलिस के साथ, उसके कारण ये शंका लोगों के, बहुत देश के बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका हो गई, कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। बिहार पुलिस को इस तरह बेइज्जत क्यों किया जा रहा है, मिलने जा रहा है, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो टेम्पो से घूम रहा है, उसको गाड़ी क्यों नहीं दी जा रही है, एक आईपीएस अफसर जाता है उसको रात में ऐसे क्वारंटीन क्यों किया जाता है। तो ये सब अपनी गलती से, अनप्रोफेशनल ढंग से ऐसे ऐसे काम करते गए कि देश के मन में संदेह होने लगा। मेरा कहीं कोई दोष नहीं है। और आप पॉलिटिक्स से बात करते हैं, इमोशनली ये चार्ज मामला था, बिहार के लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें शुरू में कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। बाद में अपने अपने जब लोग इसका फायदा लेने की कोशिश करने लगे तो इसका राजनीतिकरण होता गया। अब आदरणीय सांसद श्री संजय राउत जी को मेरे खिलाफ बयान देने की क्या जरूरत थी? मैंने जो जो एक्शन किया था उस सब एक्शन पर तो सुप्रीम कोर्ट में विचार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बार कहा कि हमने कोई गलत काम किया था, केस किया था वो गलत किया था, या अनुसंधान के लिए टीम भेजी थी वो गलत किया था, या आईपीएस ऑफिसर को वहां भेजा था वो गलत किया था, या मैंने जो अपना आक्रोश व्यक्त किया वो गलत किया था? नहीं कहा। लेकिन आपने जो किया उसको कहा कि आपने गलत किया। आपने ऑफिसर को हुमलिएट किया, वो गलत किया। आपने उसको क्वारंटीन किया, आपने गलत किया। आप पारदर्शी ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तब तो सुप्रीम कोर्ट अगर संतुष्ट हो जाता कि मुंबई पुलिस बिल्कुल सही अनुसंधान कर रही है तो सीबीआई को देता ही नहीं केस। तो अब इस मामले में क्या स्टेटस है? स्टेटस मैं अब केस को थोड़ी फॉलो कर रहा हूँ। अब केस का अनुसंधान तो बिहार पुलिस में, हमने तो सब कुछ दे दिया। तो सीबीआई जिस केस का अनुसंधान कर रही है, तो ये सामान्य बात है कि एक प्रोफेशनल एजेंसी एक इतने सनसनीजनक मुकदमे का जब अनुसंधान कर रही है तो बीच में मुझे बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई फैक्चुअल डिटेल नहीं है उसका। मैं राजनीति के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ कि उसी वक्त आपने इस मामले के बाद बिहार पुलिस फोर्स से वीआरएस ली, आप जेडीयू के सदस्य बने, आपके राजनीतिक पार्टियों से करीबी संबंध रहे, आप चुनाव भी लड़ना। अच्छा ये बताइए कौन हमारी बात बताइए, आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी ब्यूरोक्रेट
अगर वो कहता है कि जिस राज्य में या जिस सरकार के साथ काम करता है वहां के पॉलिटिशियन से उसके किसी तरह के संबंध नहीं है, तो ये पूरा का पूरा झूठ है, ये गलत है। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में आप काम करते हैं तो जो वहां का चीफ मिनिस्टर है या जो वहां की सत्ता में जो भी सरकार है या विपक्ष में, हर तरह के लोगों के आपके संपर्क में रहना ही है। सवाल वो नहीं है क्या परमबीर सिंह वहां के मुख्यमंत्री जी के संपर्क में नहीं होंगे, वहां के गृह मंत्री के संपर्क में नहीं होंगे, क्या वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी अपने मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर के संपर्क में नहीं होंगे? वैसे ही सब कोई रहता है। सवाल ये है कि क्या संपर्क में रह करके और अपने मुख्यमंत्री से कहने से मैंने कोई गैर कानूनी काम कर दिया, कोई अनैतिक काम कर दिया, कोई अनप्रोफेशनल काम कर दिया? अगर ऐसा किया तो गलत है। मैंने अपने पावर का, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया तो गलत है। संबंध तो रहता ही है। तो मैंने तो जो जो एक्शन किया बता दिया, एफआईआर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, एक ऑफिसर को वहां पर भेज दिया, अंत में सीबीआई को केस रिकमेंड कर दिया। हमने प्रस्ताव दे दिया सरकार को। तो इसमें कौन सा एक्शन मेरा गैर कानूनी है या गलत है? सब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू हुआ, मेरा तो कोई गैर कानूनी काम नहीं था। हम अपनी सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात नहीं ना सुनेंगे। लेकिन अगर परमबीर सिंह जी काम कर रहे हैं या वहाँ के डीजीपी या वहाँ के चीफ सेक्रेटरी अपनी सरकार, तो अपने मुख्यमंत्री की सुनेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री की सुनेंगे? नीतीश कुमार बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, ये सुशासन के लिए ये इसको पॉलिटिकल नहीं मैं उनका अधीनस्थ कर्मचारी नहीं हूँ, मैं अब स्वतंत्र नागरिक हूँ। मैं बता देता हूँ, आज तक मैं आज नीतीश जी के साथ हूँ, उनके पार्टी में हूँ, तो मेरी बात छोड़ दीजिए। कोई भी एक हमको अधिकारी खोज कर निकालिए, 15 साल में जितने लोग सेवानिवृत्त हुए हैं या जितने लोग इनके साथ काम किए, कोई आईएएस कोई आईपीएस ये कह दे कि आदरणीय नीतीश कुमार ने एक भी गलत काम के लिए, अनैतिक काम के लिए, अनप्रोफेशनल काम के लिए किसी भी अधिकारी को कभी कुछ कहा हो? कभी नहीं कहते हो। जी हाँ, हम ये जानना चाहेंगे कि आपने विहारेस तो ले ली, जेडीयू से जुड़े, अब आपका सफर कैसे चल रहा है? आप ये हम अलग बात है कि उम्मीदें लगा रहे थे कि शायद आप प्रत्याशी हो जेडीयू की तरफ बहुत से। छोटी बात है। राजनीति में जब आते हैं, राजनीति का मतलब आज ये सोचने का, सवाल पूछने का, लोगों को सोचने का, रिएक्ट करने का तरीका ये ऐसे करना पड़ा, इसलिए कि राजनीति बदनाम हो गई है और हर राजनीति करने वाले को अधिकांश लोग, आम जनता शक की नजर से देखती है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहा है। जीवन में 35 साल, मैंने 34 साल नौकरी किया, मेरा कोई कोठी नहीं, कोई बंगला नहीं, कोई अटारी नहीं, एक सरकारी खाते के अलावा मेरी बीवी और बच्चों तक के कोई अकाउंट नहीं है, और न मेरी पैटर्नल प्रॉपर्टी के अलावा मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, कुछ भी नहीं है। तो जो आदमी चौकी पर खा करके, कंबल पर सो करके 24 घंटा 35 साल 34 साल तक गरीबों के लिए अपना दरवाजा खोल करके रखा, मुझे आज देख रहे हैं कि हाँ राजनीति करनी थी, हो सकता है इसको सुशांत केस से जो मैं पहली बार जब बेगूसराय में एसपी चतरा में बंद कर गया, बेगूसराय आज 30 साल पहले की 28 साल पहले की बात कर, गांव के हजारों गांवों में नौजवानों को, बुजुर्गों को जोड़ करके और गांव-गांव में शांति समिति बना करके अपराध के खिलाफ संघर्ष किया। 40-42 कुख्यात अपराधियों को मुठभेड़ में मारकर गिराया गया। औरंगाबाद में 54,000 जुकों को एकत्रित करके और वहां शांति समिति बनाई और गांव-गांव में पूरा मध्य बिहार हिंसा की आग में जल रहा था। तो जहां जहां मैं एसपी रहा हूं, जनता से जुड़ा रहा हूं। मेरे यहाँ टाइम मिलने के लिए नहीं लिखा रहता है कि 2 बजे से 4 बजे, 24 घंटा मेरा खुला दरवाजा है। कोई रिक्शा वाला, टमटम वाला, जूता सीने वाला, खोमचा चलाने वाला, कोई कभी भी आकर के मिल सकता है। 34 साल तक मैंने किया है। तो क्या पहले दिन से जिस दिन नौकरी में आए उसी दिन से हमको पॉलिटिक्स करना था क्या? हमारा स्वभाव का अंग है। डीजीपी में यहाँ था, जनता दरबार लगाता था, 4 बजे अपने दफ्तर से ऊपर नीचे करके, बड़ा सा हॉल है जिसमें 100-200 लोग बैठ सकते हैं, रोज 4 से 6 में बैठता था। कोई भी आकर खुलाआम मिल सकता है, अपनी शिकायत कर सकता है। जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से सुशांत मामले में मुंबई पुलिस बनाम बिहार पुलिस दिखाई दिया, जो संघर्ष हुआ, क्या लगता है आप महाराष्ट्र से नाराज है? अरे मैं तो बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तो महाराष्ट्र की धरती की मिट्टी को चंदन समझ करके अपने माथे पर लगाना चाहता हूँ, जिसने शिवाजी जैसे भारत माँ के सपूत पैदा किए। और एक शिवाजी के नाम लेने से ये कहानी पूरी, ऐसे ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों में त्यागियों, तपस्वियों, वीरों, बलिदानियों का नाम है जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं।
संतों का नाम है जो महाराष्ट्र की धरती के आते हैं। मैं तो लोगों को प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मराठा की धरती को, महाराष्ट्र की धरती को, ये वीर बांकुड़ों की धरती है। महाराष्ट्र से हम आने वाले दिनों में महाराष्ट्र आने की सोच रहे हैं? अरे हम तो मौका देखते हैं, जब मौका मिलेगा तब आएंगे। हमारी व्यक्तिगत किससे लड़ाई है? कब आएंगे फिर भी? क्या मैं सोचता हूँ शिवाजी, हमारे वीर छत्रपति शिवाजी की जयंती पर मौका मिलेगा तो मैं महाराष्ट्र आऊँगा, मुंबई आऊँगा, सतारा जाऊँगा, उस मातृभूमि को प्रणाम करने के लिए, उस मिट्टी को माथे पर लगाने के लिए। उसके बाद मुंबई में आना चाहूँगा। जी, TV9 से आपने बातचीत की और हर एक सवाल का जवाब देने का प्रयास किया और अपना पक्ष रखा, इसलिए बहुत आभारी है। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर भोर सह दिनेश दुखंडे, बिहार।